ग्लोबल संकेत भी अच्छे हैं। अमेरिका में कल सीपीआई यानी कि रिटेल महंगाई दर के आंकड़ों पर नजर होगी, लेकिन लगातार तीसरे हफ्ते तीनों के तीनों इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए हैं, तो संकेतों को लेकर चिंता नहीं है। अगर हम एफआईडीआई के आंकड़ों की बात कर लें, उसके बाद हम डिम्पी को जोड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि वायदा बाजार से आज क्या संकेत हैं, आपकी नज़र कहाँ पर होनी चाहिए। एफआईज ने कैश मार्केट में करीब 150 करोड़ की बाइंग की है। नेट नेट डीआईआईज की जो सेलिंग है 425 करोड़ रुपए के आसपास की है। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो एफआईएस की उसमें बाइंग है करीब 650 करोड़ की, और इंडेक्स ऑप्शंस में 6380 करोड़ रुपए की सेलिंग है। स्टॉक्स फ्यूचर्स में सेलिंग है करीब 2170 करोड़ रुपए के आसपास की, और एफआईएस की स्टॉक ऑप्शंस में जो बाइंग है वो है 850 करोड़ रुपए की। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, निफ्टी और निफ्टी बैंक के आंकड़ों को डिकोड करने के लिए। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीक हमने देखा कि बाजार ना सिर्फ एक रेंज में रहा बल्कि काफी ज्यादा वोलेटाइल भी रहा, और आपकी स्ट्रेटजी वही रही, बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट, वो हमने देखा भी बाजार में। आज के लिए डिम्पी क्या संकेत मिल रहे हैं बाजारों से? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, ये बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट अभी भी आपको रखना पड़ेगा, और जो वॉलेटिलिटी की बात आप कह रहे हैं ये अभी भी रहेगी, क्योंकि 15.5 का विक्स है, तो आप उसमें शांति से नहीं बैठ पाएंगे। मार्केट आपको ये करेगा कि फील गुड भी करवाएगा और फील बैड भी करवाएगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में ना ही रेजिस्टेंसेस ब्रेक हो रहे हैं और उसके बाद मार्केट एक नया मूव दे रहा है, ना ही सपोर्ट ब्रेक हो रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट डीप पैनिक में जा रहा है। तो इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टेस्ट करना, उस पर टेस्ट करके फिसलना, ये पूरा हफ्ता इस बार भी जारी रहने की आशंका है। मैं एक एक करके पॉइंट्स बता देता हूँ। देखिए, दोनों के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। निफ्टी के अंदर भी हुई है और बैंक निफ्टी के अंदर भी हुई है। दोनों का कंफर्ट एग्जांपल बताता हूँ कैसे कंफर्ट जोन है, और विक्स के हिसाब से, वीवैम्प के हिसाब से वो कैलकुलेटेड है। पहला, 21,700 के ऊपर आपका बैंक निफ्टी बंद हुआ है, हालांकि 800 का रेजिस्टेंस बरकरार है अभी भी, और फिर 22,000 का रेजिस्टेंस भी बरकरार है। अब आपको करना क्या है? आपका पहला टारगेट होगा 21,800 का, आपका दूसरा टारगेट होगा 22,000 का। ये टारगेट के लिए आपको पोजीशंस बनानी है, तो 20% की पोजीशंस बना लीजिए। मैंने हमेशा आपको बताया कि इंडेक्स में भी 20% की पोजीशन रखो, 40% की पोजीशन रखो स्टॉक्स के अंदर, और करीब 40% कैश में रखो। जहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे आप पैसा लगाओ। तो इस रेशियो में अपने पैसे को बांट लो। 20% जो आप इंडेक्स पे लगा रहे हो, जो ताजा खरीदारी आज करना चाहते हैं, वो 21,700 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। थोड़ा डीप रखना चाहते हैं टिल एक्सपायरी के एंड तक, तो 21,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। उनका पहला टारगेट 21,800, दूसरा टारगेट 22,000 होगा, और अगर भगवान ने सब कुछ ठीक रखा तो 22,200 भी आप इस सीरीज में देख लेंगे। आते हैं जिनके पास पुरानी निफ्टी की लॉन्ग पोजीशंस पड़ी हुई हैं, उनका भी टारगेट ऑलमोस्ट वही है, 22,000, 22,200, 21,800 का उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा, क्योंकि उनकी पुरानी खरीदी हुई है। जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है वो शॉर्ट भी अपने बरकरार रखे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि शॉर्ट से उनको बाहर जाना है, बट ध्यान रखा जाए जिस दिन 22,000 पार हो जाएगा उस दिन आपको अपने शॉर्ट्स को कटवाना होगा, क्योंकि उसके बाद फिर 200 पॉइंट पास आ सकते हैं। ये होगा निफ्टी के बाद। आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग हुई है, लेकिन अभिषेक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका ओपन इंटरेस्ट। इसका ओपन इंटरेस्ट 2 लाख से नीचे नहीं जा रहा, इसलिए बैंक निफ्टी को ना आपको वॉलेटाइल रहना पड़ेगा, और बहुत ही वॉलेटाइल होगा आगे भी। तो इसमें थोड़ा बी अवेयर, थोड़ा सावधान, जो भी आप करें आराम से और एक पोजीशंस लेके करें। आपने एग्जांपल चेक ही कर लिया, 800 पॉइंट एक दिन टूटे, नेक्स्ट डे 650 पॉइंट की रिकवरी करके आ गए, तो ये फास्ट होगा जो भी होगा। अब आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है? 45,500 के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई हुई है। 45,300 का स्टॉप लॉस रख के जिनके पास पुराना माल पड़ा है वो लॉन्ग करें। आपका पहला टारगेट 45,800, दूसरा टारगेट है 46,000 का। फिलहाल 46,000 तक ही सोचे, इसके ऊपर अभी सोचने का ना ही डाटा बन रहा है ना ही पोजिशनिंग बन रही है। आते जिनको नया खरीदना है, 45,500 के ऊपर थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं माल 20% तक। 45,300 का स्टॉप लॉस लगा लें, और आपका भी टारगेट 40,000 होगा। तो नए और पुराने दोनों का टारगेट 40,000 है। नए और पुराने दोनों का स्टॉप लॉस है 45,300 का, और कोशिश करें कि 45 बैंक निफ्टी बना रहता है उतना आपके हक में जाएगा। ऑप्शंस वालों को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस वालों को थोड़ा संभल कर ट्रेड करना चाहिए, जो भी करे वो इंट्राडे करे। स्विंग काफी वाइल्ड है, इंट्राडे में ही अपने आप में काफी पोजीशंस मिल रही है, तो आप चाहें तो इंट्राडे में पोजीशंस को ले सकते हैं, उसमें मना ही नहीं है। कॉल और पुट दोनों एक्टिव होंगी, आप मौका देख के अपना ट्रेड कीजिएगा, हम भी आपके साथ रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक काम मार्केट के अंदर काफी अच्छा हो रहा है, आप चाहे तो स्टॉक्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा, 40% मनी आपका इस समय स्टॉक्स के अंदर होना चाहिए, 20% इंडेक्स के अंदर होना चाहिए। रही बात विक्स की और एफआईज की, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 34% पे भी लॉन्ग बने हुए हैं, कोई बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ 2% का चेंज। ठीक है, ऑप्शंस वाले इंट्राडे करें, और निफ्टी के लिए अधिकतम 22,000, निफ्टी बैंक के लिए 46,000। डिम्पी को ये स्टॉक अभी शेयर करना चाहेंगे या फिर 8 बजे का इंतजार कर लें?
सीमेंट कंपनी से आप ध्यान रख सकते हैं। सीमेंट कंपनी से पोजीशनिंग काफी अच्छी है। एसीसी, ग्रासिम जैसे, अंबुजा जैसे सीमेंट कंपनीज है, इसमें थोड़ा ध्यान रखें। इसमें डाटा काफी स्ट्रांग बन रहा है। 8 बजे आपको एक स्पेसिफिक शेयर बता देंगे, बट पूरे सेक्टर पे आप ध्यान रख सकते हैं। इंडिया, ग्रासिम, अल्ट्रा और एसीसी, ये सभी सीमेंट कंपनीज काफी अच्छी लगी। ठीक है, शुक्रिया डिम्पी। तो संकेत आपको मिल गए, सीमेंट में से कोई शेयर आने वाला है, इंतजार कीजिए 8 बजे तक का। वहां पर आपको डिटेल्ड रणनीति ना सिर्फ बाजार पर मिलेगी, बल्कि एक स्पेसिफिक शेयर आपको डिम्पी की तरफ से मिलेगा। अब जरा मार्केट को थोड़ा विस्तार से और समझ लेते हैं और एक्सपर्ट का नजरिया ले लेते हैं। तनिषा एकेडमी के नितलेश पावस्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितलेश, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। नितेश, बताइए आज के लिए आपकी रीडिंग क्या कह रही है और किस तरह से ट्रेड करना है आज? गुड मॉर्निंग। देखो, मार्केट का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो 2-3 दिन से डैमेज हो चुका है और लोअर लेवल से बाइंग भी आ रहा है। तो आज का जो गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिलेगा तो वहाँ पे हम लोग शॉर्ट करके चल सकते हैं। तो निफ्टी का जो फ्यूचर्स है 21,920 940 इस रेंज में मिलता है, तो वहाँ पे शॉर्ट करके चलना चाहिए। जो स्टॉप लॉस लगाना है वो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हमें लगाना है 22,010 के आसपास। और मुझे लग रहा है एक बार के लिए 21,600 से लेके वो नीचे जो गैप पेंडिंग है 21,510 के आसपास, तो एक गैप फिल हो सकता है। तो यहाँ पे हमें निफ्टी में शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनानी चाहिए अगर ये गैप ओपन होता है 90 से लेके 100 पॉइंट का। ठीक है नितलेश, स्टॉक्स कौन से होंगे आज आपके आपकी तरफ से? देखिए, एक स्टॉक्स के साथ जाना मैं पसंद करूंगा। लग रहा है कि अच्छे खासे रनअप के बाद एनटीपीसी में प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। हायर लेवल के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो आवंती चार्ट के ऊपर भी कंसोलिडेशन के बाद मोमेंटम डाउन साइड का हो सकता है। तो एनटीपीसी में वैसे जाना पसंद करूंगा। 327 से लेके 328 एक बेस्ट रेंज होगा उसके लिए, सेलिंग के लिए। स्टॉप लॉस को 332 333 ये रेंज के आसपास प्लान कर सकते हैं। पहला जो इनिशियल टारगेट होगा वो 320 का होगा और पोजिशनल बेसिस के ऊपर टारगेट जो होगा वो 312 रुपए का होगा। ठीक है, एनटीपीसी में शॉर्ट की यानी कि बेकवाली की सलाह है नितलेश की तरफ से। 320 रुपए का टारगेट और 332 रुपए का स्टॉप लॉस। तो रिस्क रिवॉर्ड ठीक ठीक है एनटीपीसी के शेयर के लिए। नितलेश, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और बाजार के साथ ये शेयर भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन कमोडिटीज़ में आपके लिए मौके कहाँ पर बनेंगे, जरा ये समझते हैं। और हमारे साथ जो रणनीति शेयर की है वो शेयर की है कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा ने, और उनकी स्ट्रेटजी है सिल्वर MCX खरीदने की सलाह है। मार्च कॉन्ट्रैक्ट और टारगेट होगा 71,380 रुपये का और स्टॉप लॉस लगा के चलना है 70,260 रुपये का। एल्यूमिनियम के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में आपको खरीदारी करने की सलाह है और इसमें बाई प्राइस है 199 रुपये 80 पैसे का और टारगेट है 203 रुपये। स्टॉप लॉस लगा के चलना है 197 रुपये का। ये तो दो कॉल्स और दोनों के दोनों बाई साइड की, एक चांदी सिल्वर में और दूसरी एल्यूमिनियम में। ये कुंवरजी कमोडिटीज़ की